Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KD Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन हमें एक ऑलमोस्ट निफ्टी में एक नेगेटिव सेशन देखने को मिला था जहां पर ओपनिंग हमारे लिए नेगेटिव थी। निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 22,932 के लेवल पर थी, जिसके बाद हमें एक दिन के दौरान एक लो देखने को मिला 22,812 के लेवल पर। लेकिन वहां से रिकवरी लेने के बाद ऑलमोस्ट एक हमें फ्लैटिश क्लोजिंग यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिली। 22,923 के लेवल पर निफ्टी में हाई लगा और 22,913 के लेवल पर 0.09% के कट्स के साथ 19 पॉइंट्स इन रेड निफ्टी बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें एक नेगेटिव ओपनिंग के बाद एक साइडवेज सेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। बैंक निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 49,570 के लेवल पर थी। दिन के दौरान एक लो लगा 49,150 के लेवल पर और हाई लगा 49,455 के लेवल पर। साइडवेज क्लोजिंग के बाद एक निफ्टी में हमें एक बैंक निफ्टी में 49,334 की एडजस्टेड क्लोजिंग देखने को मिली। 0.48% के कट्स के साथ 235 पॉइंट्स इन रेड निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखाई दिया। फिर निफ्टी की बात करें तो 23,456 के लेवल पर हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी। हाई लगा दिन के दौरान 23,396 के लेवल पर और लो लगा 23,227 के लेवल पर। 23,281 के लेवल पर फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही 0.75% के कट्स के साथ 175 पॉइंट्स इन रेड में। इसके बाद बात करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी की। एफआईआईज की तरफ से 3,312 करोड़ की हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। तो वहीं डीआईआईज ने उसको पूरी तरह से कंपनसेट किया। 3,908 करोड़ की बाइंग रही और नेट इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो रहा 596 करोड़ का। निफ्टी विक्स 4.78% ऑन द डाउन साइड कूल डाउन होता हुआ हमें दिखाई दिया। 14.68 के लेवल पर रही निफ्टी विक्स की क्लोजिंग। यूएस मार्केट्स की बात करें तो एक नेगेटिव सेशन हमें यहाँ पर यूएस मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डाटा के बाद यहाँ पर नेगेटिवली रिएक्ट करती हुई यूएस मार्केट्स। डाउ जोन्स में 1.44% के कट्स देखने को मिल रहे हैं। नेस्डैक में 0.93% के कट्स हैं और एस&पी 500 में 0.88% के कट्स हैं। इसी के साथ ही गिफ्ट निफ्टी भी हमें एक 60 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशन हमें फ्राइडे के सेशन के लिए दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की। तो अभी भी निफ्टी किसी तरह 22,800 के सपोर्ट को बचाए हुए है, उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और वहां से पिछले 4-5 दिनों से रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 22,800 का लेवल निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वहीं जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 23,200 के लेवल पर। इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली, जिसके बाद एक 50,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो वहीं जो सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 48,800 के लेवल पर। फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर एक 50 डेज एक्सपोनेंशियल 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से रिवर्सल लेता हुआ यहाँ पर फिर निफ्टी दिखाई दिया। 23,500 के लेवल यहाँ पर फिर निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेंगे और सपोर्ट जो मिलता हुआ फिर निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 23,000 के लेवल पर। इसके बाद बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शंस डेटा एनालिसिस की। निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 22,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 22,900 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 23,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,300 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 26,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.82 पर है। बैंक निफ्टी में हमारा हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 47,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट अभी भी 61,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 49,300 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 49,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 50,700 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.77 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे में बायोकॉन में डेली टाइम फ्रेम पर एक फ्यूचर्स के चार्ट में एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 335 रुपीज़ के ऊपर 345 रुपीज़ के टारगेट्स और 330 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। टीसीएस में एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 3,785 रुपीज़ के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 3,900 रुपीज़ के टारगेट्स और 3,700 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा पावर में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 360 रुपीज़ के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 366 रुपीज़ के टारगेट्स और 355 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो गुजरात गैस लिमिटेड में फ्यूचर्स के चार्ट में एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी। 395 रुपीज़ के एंट्री प्राइस के साथ 405 रुपीज़ का हमारा टारगेट था और 385 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ।
394.45 रुपीज के आसपास की हमें एक ओपनिंग देखने को मिली, जिसके बाद 402 रुपीज 40 पैसे तक के हाइस देखने को मिले। 391 के लो लगे और 401.75 की क्लोजिंग के साथ 1.66% के पॉजिटिव गेंस हमें गुजरात गैस में देखने को मिले। अपोलो टायर में एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 415 रुपीज के एंट्री प्राइस के साथ, 425 रुपीज के टारगेट्स और 408 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओपनिंग हमें देखने को मिली 411 रुपीज के आसपास, 420 रुपीज के हमें हाई देखने को मिले, 409 रुपीज 40 पैसे का एक लो देखने को मिला और 419 रुपीज की क्लोजिंग के साथ 1.23% के गेंस हमें अपोलो टायर में भी देखने को मिले। डॉक्टर रेड्डी में एक सेल ट्रेड रिकमेंड की गई थी 1160 रुपीज के नीचे, 1125 रुपीज के टारगेट्स और 1190 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 1159 की हमें एक ओपनिंग देखने को मिली, हाई लगा 1165 का, लो लगा 1153 रुपीज के आसपास। क्लोजिंग बेसिस पर 1161 के लेवल देखने को मिले। 0.40% के गेंस हमें यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिले। इसके बाद लास्ट में दीपक नाइट्राइट फ्यूचर्स में बाय रेट रिकमेंड की गई थी 1920 रुपीज के एंट्री प्राइस, 1960 रुपीज के टारगेट्स और 1900 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 1925 की एक ओपनिंग के साथ ही हमें 1984 का यहाँ पर हमें एक हाई देखने को मिला, यानी कि हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए हमें दिखाई दिए। 1905 रुपीज का एसएल था, लो लो लगा हमारा यहाँ पर। क्लोजिंग रही 1972 के लेवल पर, 2.77% के पॉजिटिव गेंस हमें दीपक नाइट्राइट में देखने को मिले इंट्राडे में। केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स को ज्वाइन करने के लिए आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स रिलेटेड सभी न्यूज़ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेंगी। थैंक यू।